हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो मेरे बच्चों क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन के एमसीक्यूज की। देखो विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस आता ही है और यहाँ पर लेके आई विटामिन के क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि पूरा का पूरा विटामिन का टॉपिक आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस इतने सारे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे प्रीवियसली पूछे गए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स में। तो क्वेश्चंस अगर विटामिन का तुम्हारा नेक्स्ट पेपर में आएगा तो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड कर लिया बच्चों। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का उड़ीसा में भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने वाला है वैकेंसी का, है ना। तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे ना तो विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। 1 2 3 4 तक क्वेश्चंस बन जाते हैं विटामिन के ऊपर। ओके, तो आपके जितने भी, जैसे कि अभी उड़ीसा का आप लोगों का वैकेंसी आएगा, तुम्हारा रेलवे का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और देखो जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के, जैसे अभी एम्स था, हमारे एम्स में भी 3 क्वेश्चन विटामिन के ऊपर पूछे गए थे ना, है ना। उससे मतलब जितने भी एग्जाम्स आप उठा के देखोगे ना, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला तुम्हारा। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में लिखना फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखें हमारे क्वेश्चंस। देखो भाई, कह रहे विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 इन द डाइट। देखो सबसे पहले तो हमारे विटामिन जो होते हैं, एक तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कौन सा है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है। अभी तुम देखना इसके ऊपर कितने ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है ना। एक कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना। तो अड़ैक जो होते हैं, अड़ैक तुम्हारे फैट सोल्यूबल में आते हैं और बी और सी तुम्हारा वाटर सोल्यूबल होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में, बहुत बार बना हुआ है। अड़ैक तुम्हारे फैट सोल्यूबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और बी और सी तुम्हारे जो बी कॉम्प्लेक्स के सारे आगे B1 B2 B3 B5 सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है। विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल है ना। तो अब देखो तुमसे विटामिन B2 बी कॉम्प्लेक्स का जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें B2 की बात हो रही है। ओके, कह रहे विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी। देखो विटामिन B1 जो होता है मेरे बच्चों वो थायमीन होता है। ओके, B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। इनके ये जो ऐसे नेम्स है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं। B1 वाला तो कई बार एग्जाम में आया है। B2 राइबोफ्लेविन फ्लेविन। ओके, B3 क्या होता है मेरे बच्चों, नायसिन होता है। B4 नहीं होता, ठीक है। B5 क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। उसके बाद B6 क्या होता है, पायरोक्सिन होता है। B7 तुम्हारा बायोटीन होता है। B8 नहीं होता बच्चों, B9 फोलिक एसिड होता है। B10 B11 नहीं होता। B12 तुम्हारा साइनोकोबालामिन होता है ना। ये मैंने तुम्हें सारे नाम बता दिए बी कॉम्प्लेक्स वाले के। तो B2 तुम्हारा जो राइबोफ्लेविन है, सिंपल पूछा इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा। देखो स्कर्वी तुम्हारा विटामिन सी जो एस्कोर्बिक एसिड होता है ना, एस्कोर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन 2 विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसिटिस भी होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। पेलेग्रा विटामिन जो B3 नायासिन होता है, नायासिन की डेफिशिएंसी से प्लेग्रा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बना, ऑप्शन 2 बना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्या एंगुलर स्टोमेटाइटिस को एंगुलर चिलाइटिस या चिलोसिस भी बोलते हैं। पेनफुल रेड एंड फिशर्ड इन्फ्लामेटरी लीजन्स एट द कॉर्नर, माउथ के कॉर्नर्स पे बच्चों ऐसे हो जाते हैं ना, कॉर्नर्स जो होते हैं माउथ के हमारे, है ना, तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी लीजन्स हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ क्लासिक साइन ऑफ एरिबोफ्लेविनोसिस विच इज़ मेडिकल टर्म B12 डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये तुम्हारा B12 के डेफिशिएंसी से होता है। सॉरी B2 राइबोफ्लेविन। ओके, देखो अभी तुमसे बात कर रहे हैं विटामिन B12 इन पॉलीविटामिन इंजेक्शन फॉर्मुलेशन कैन बी स्टेबलाइज्ड विद। तो B12 साइनोकोबालामिन होता है। इसके ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन क्या बनता है, साइनोकोबालामिन। एक तो बच्चों इसकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो है आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, बहुत बार क्वेश्चन बना बच्चों। B9 और B12 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B9 को फोलिक एसिड कहते हैं, इन दोनों की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, बहुत बार एग्जाम में,
है ना। और एक साइनोकोबाल अमीन, साइनोकोबाल अमीन नाम में है कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो तुमसे कहेंगे कौन से विटामिन में कोबाल्ट है, तो तुम कहोगे भाई विटामिन B12 में है। और इसमें ना रिंग जो होती है वो कोरिन रिंग होती है। B12 में कौन सी रिंग है, कोरिन रिंग है, उसको सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। समझ आ गई मेरे हिसाब से। अभी कह रहे हैं तुमसे विटामिन B12 जो होता है इन पॉलीविटामिन इंजेक्शन फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज कैसे करोगे, KCN ऐड करोगे, KOH, एस्कॉर्बिक एसिड या आकेश। तो बच्चों KCN से स्टेबलाइज करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे तुम्हारा जो B12 होता है हाईली ससेप्टिबल है टू डिग्रेडेशन पॉलीविटामिन फॉर्मुलेशन, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, है ना, इन लाइट या हीट। तो कहते हैं ऐड करते हैं ट्रेस अमाउंट ऑफ साइनाइड, KCN ऐड करते हैं, स्टेबलाइज मोलिक्यूल बाय कन्वर्ट एनी डिग्रेडेड या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ विटामिन बैक इनटू हाईली स्टेबल साइनोकोबालमिन स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो सारे रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं ना, जो उनमें क्वेश्चन आए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करी है। फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3 इन द स्किन में विटामिन D3 बनता है। हम पढ़ते हैं अभी सूर्य की रोशनी से तुम्हें विटामिन D मिलेगा, है ना। विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सारे क्वेश्चन बने हुए बच्चों। सनशाइन विटामिन कौन सा है, विटामिन D होता है। ओके, तो कह रहे हैं कि तुम्हारी स्किन में ना विटामिन D3 की फॉर्मेशन होती है स्किन में। तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय सनलाइट, सिर्फ सनलाइट से ही वो जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, या फिर वो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन है, ATP डिपेंडेंट रिएक्शन है, फिर एंजाइमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। बच्चों हमारा जो सूर्य की रोशनी की जरूरत है ना हमें विटामिन D के लिए, तो वो सूर्य की रोशनी है ना, सनलाइट है ना, वो ही उसी से ही जो है ये प्रोसेस होती है। तो नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस ट्रिगर्ड बाय सनलाइट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक बार विटामिन D के बारे में मैंने लिखा हुआ है। देखो विटामिन D एक बात तो क्या तुम्हारा फैट सोल्यूबल में अडायक आपने याद कर रखा है, ADE के फैट सोल्यूबल है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हो, विटामिन D को कहते हो। एंटी रैचेटिक विटामिन ये भी पूछा हुआ है कौन सा है, विटामिन D होता है। देखो प्लांट्स में जो होता है एर्गोस्टिरोल होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में एर्गोकैल्सिफेरोल जो कि विटामिन D2 को कहते हो, ये भी क्वेश्चन बन गया। विटामिन D एर्गोकैल्सिफेरोल क्या है, विटामिन D2 है, या फिर विटामिन D2 का एर्गोकैल्सिफेरोल, नाम याद रखना, D2 का एर्गोकैल्सिफेरोल। और जो हमारा जो बच्चों जब कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है ना एनिमल्स में, ह्यूमंस में, तो कह रहे कि वहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल, है ना। वो होता है स्किन में। स्किन की एपिडर्मिस में जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो वो कोलेकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेकैल्सिफेरोल में, है ना। तो सिंपल रिएक्शन है, कोई इसमें एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो है हमारी सनलाइट से ही ये रिएक्शन ट्रिगर हो रही है। कोलेकैल्सिफेरोल बन गया। इसी कोलेकैल्सिफेरोल को विटामिन D3 कहते हैं मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया। विटामिन D3 कौन सा है, कोलेकैल्सिफेरोल है। कोलेकैल्सिफेरोल को क्या कहोगे, विटामिन D3 कहोगे, D2 कहोगे, तो हम D3 कहेंगे कोलेकैल्सिफेरोल को, D2 कहेंगे एर्गोकैल्सिफेरोल को। याद रखना, अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे। D2 एर्गोकैल्सिफेरोल, D3 कोलेकैल्सिफेरोल। ओके, D2 कौन सा है बच्चों, D2 कौन सा है, एर्गो कैल्सीफेरोल, एर्गो। D3 है कोले कैल्सीफेरोल, तो आगे सेम है, बस ये एर्गो लगा देना D2 में और D3 में कोले लगा देना। इसको ना कैल्सायोल भी बोलते हैं विटामिन D3 को, है ना। अब देखो, अब जो है लीवर में एंजाइम है कौन सा, कैल्सायोल 25 हाइड्रोक्सिलेज, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा जो कोलेकैल्सिफेरोल कन्वर्ट होगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल में। इसे कैल्सीडायोल भी कहते हैं, नाम याद रखना भाई तुमने। उसके बाद किडनी में जो है एंजाइम है कैल्सीडायोल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये कन्वर्ट करा देगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल को, जो कि मेजर स्टोरेज और सर्कुलेटरी फॉर्म होती है विटामिन D की। इसको कन्वर्ट करा देगा किसमें, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, जो कि कैल्सीट्रायोल भी कहते हो। एक्टिव फॉर्म होती है तुम्हारे विटामिन D की। विटामिन D की एक्टिव फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछेंगे कैल्सीट्रायोल क्या है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल कह दो, कैल्सीट्रायोल कह दो, बात एक ही है। एक्टिव फॉर्म है हमारे विटामिन D की। एक्टिव फॉर्म कौन सी है, जो है कैल्सीट्रायोल, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल को कैल्सीट्रायोल भी कहते हो। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर बहुत सारे। तो कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म है तुम्हारे विटामिन D की। अब तुमसे कह देंगे बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म हमारे विटामिन D की कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, कैल्सीट्रायोल। ट्राइओल क्यों है, ट्राइओल है कह रहे कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें, इसलिए यहाँ पर ट्राइओल लिखा हुआ है बच्चों। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एट 1, 3 और 25 कार्बन, इसलिए ये क्या है, कैल्सी और ट्राइओल। ट्राई का मतलब 3, है ना,
तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई है ना। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी लिख रखा है विटामिन डी जो है कैल्शियम एंड फोस्फोरस का लेवल रेगुलेट करता है बच्चों। कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म है तुम्हारे विटामिन डी की, इंक्रीज करता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कैल्शियम एंड फोस्फेट का, प्रमोट कराएगा रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम का किडनी में। और कैल्सीट्रायोल इसेंशियल होता है बोन के फॉर्मेशन के लिए। कैल्सीट्रायोल एक्शन सिमिलर है स्टीरॉयड हार्मोन। अब तुमसे एक क्वेश्चन और बन गया, कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है मेरे बच्चों? विटामिन डी स्टीरोइडल होता है, याद रखना है। डेफिशिएंसी से विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, याद रखना है ना। ये बातें सारी बातें इंपॉर्टेंट, जितनी बातें मैंने लिखी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे इसमें तुम्हें। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करा है, कोई भी बिना काम की चीज़ नहीं है। मेजर विटामिन आंवला में, आंवला अम्बलिका ऑफिसनालिस है ना, अम्बलिका, हाँ यही सोच था ना आंवला का। इंडियन गूसबेरी सिनोनिम पढ़ते हो आप फार्माकोग्नोसी में। भाई कौन सा विटामिन है तुम्हारे आंवला में, है ना। तो भाई इसमें तो वो होगा कौन सा, विटामिन सी है ना, B12 A C या D। तो विटामिन सी प्रेजेंट है आंवला में, ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कह रहे हैं विटामिन ई इज केमिकली नोन एज, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हो बच्चों। कैल्सीफेरोल अभी आपने देखा था, कैल्सीफेरोल है ना। अल्फा टोकोफेरोल फाइलोक्विनोन की रेटिनॉल विटामिन ए होता है। फाइलोक्विनोन जो होता है बच्चों हमारा, जो विटामिन के होता है K1 K2 K3, इसकी विटामिन के होता है विटामिन K1 K2 K3। K1 फाइलोक्विनोन होता है, K1 जो होता है फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन, K3 सिंथेटिक मिनाडियोन होता है ना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और ये अभी एम्स में भी तुम्हारा जो है 2026 में भी पूछा गया है, विटामिन ई वाला, टोकोफेरोल वाला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब विटामिन ई के बारे में देख लो। एक बात तो क्या, नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट कौन है, विटामिन ई होता है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई होता है। विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज कौन सा है, विटामिन ई होता है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, आगे लिख भी मैंने इंक्लूड भी कर रखे होंगे, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज है ना। अल्फा टोकोफेरोल जो है इसकी मोस्ट एक्टिव होता है ये। और 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन रिंग होता है मेरे बच्चों, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग है, क्रोमेन रिंग होती है। 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है विद आइसोप्रिनोइड 3 यूनिट होती है इसकी, साइड चेन प्रेजेंट होता है, आइसोप्रिनोइड साइड चेन भी है इसमें। OH ग्रुप ऑफ क्रोमेन रिंग, इसमें देखो 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कह रहे ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए मेरे बच्चों, इसलिए विटामिन ई तुम्हारा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। डाइटरी सोर्स भाई विटामिन ई जो तुम्हारे जैसे कि व्हीट जम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में प्रेजेंट है। इसकी डेफिशिएंसी स्टेरिलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है ना बच्चों। और बाकी जो है यही लिख रखा है, और डिजेनरेटिव चेंजेस इन मसल्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ कहाँ गया, अच्छा यही क्वेश्चन है, हाँ 6 नंबर पे हो ना। फाइलोक्विनोन पार्टिसिपेट इन विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट्स में बच्चों, प्लांट्स में मैंने तुम्हें बताया विटामिन के होता है K1 K2 K3, K1 फाइलोक्विनोन होता है, K2 मीनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन। K1 फाइलोक्विनोन जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फाइलोक्विनोन पार्टिसिपेट इन विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स, कह रहे फर्मेंटेशन में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, या फिर ग्लाइकोलिसिस में, या फिर नन ऑफ दीज। तो किसमें, फोटोसिंथेसिस में करता है ना बच्चों। फाइलोक्विनोन जैसे कि विटामिन K1 कहते हो, फंक्शन एज इसेंशियल इलेक्ट्रॉन करियर और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और को फैक्टर होता है विद इन फोटोसिस्टम 1 इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू इट्स स्पेसिफिक काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ओके, बाकी K1 विटामिन के एक बात तो क्या, फैट सोल्यूबल में अडैक में आ रहा है हमारा, फैट सोल्यूबल होता है। K1 फाइलोक्विनोन जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, K2 मीनाक्विनोन प्रोड्यूस बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, K3 सिंथेटिक मिनाडियोन। और इसमें नेफ्थोक्विनोन रिंग है, नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव रिंग पूछे तो नेफ्थोक्विनोन रिंग है तुम्हारे विटामिन के में। इसमें आइसोप्रिनोइड साइड चेन प्रेजेंट होते हैं K1 और K2 में, विटामिन K1 K2 में आइसोप्रिनोइड साइड चेन प्रेजेंट है, फैट सोल्यूबल होता है, और रिक्वायर होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 7 हमने पढ़ा ना बच्चों।
विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा भाई, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इनको एक्टिवेट करा रहा था विटामिन के, बच्चों ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, हैमरेज हो जाएगा, ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ब्लड क्लोटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो मैंने आपको बताया नैफ्थोक्विनोन रिंग होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 नंबर पे मिथाइल होता है बच्चों, और 1,4 नैफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव होता है तुम्हारा विटामिन के, है ना, ध्यान रखना। और सोर्स क्या है, अल्फा अल्फा में प्रेजेंट है, कैबेज में, स्पिनच में और अदर ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, याद रखना विटामिन के बारे में। अब विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ, तो हमें चाहिए B12 के एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर जो कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे स्टमक की पाराइटल सेल्स जो होती है ना, जहाँ से HCl प्रोड्यूस होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस होता है बच्चों। इंट्रिंसिक फैक्टर हमें चाहिए विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो भाई परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। कौन सा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन बी निकल के आया करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेंशियल विटामिन कितने हैं भाई, देखो एक तो फैट सोल्यूबल में अडैक आ गए 4, वाटर सोल्यूबल में बी और सी। तो बी और सी, सिर्फ बी और सी तो नहीं है ना, बी में तो कौन कौन से हैं भाई, बी में B1 है, B2 है, तुम्हारा B3 है, B4 तो नहीं है लेकिन B5 है, B6 है, B7 है ना। उसके बाद B8 नहीं होता, B9 होता है, B12 होता है। अब देख लो भाई कितने हो गए, 3, 3, 6, 7, 8, 9 और 4 13, कितने हैं भाई तुम्हारे विटामिन, 13 होते हैं। सिंपल ऑप्शन बी हो गया। डेफिशिएंसी विटामिन सी, भाई विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों सॉरी इसकी डेफिशिएंसी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो है हमें स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है। विटामिन सी तुम्हारा सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आंवला में विटामिन सी है ना। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी जरूरी होता है, तो सी से कोलाजन याद कर लेना तुम लोग, ओके। बाकी कन्वल्शंस दे रखा है, रिकेट्स तो तुम्हें पता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में रिकेट्स बताया मैंने आपको, परनीशियस एनीमिया इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से जहाँ पर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बच्चों। यहाँ पर स्कर्वी करेक्ट हो गया तुम्हारा। वाटर सोल्यूबल में मैं बताया बी और सी वाटर सोल्यूबल, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी तुम देखना आगे, मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए थे ना एग्जाम में सारे ले लिए। तो वाटर सोल्यूबल पूछ रखा है, विटामिन बी और सी होते हैं, अडैक तो फैट सोल्यूबल होते हैं, देखो एम्स रायपुर में पूछा हुआ है ना। अभी तुम्हारे देखो विटामिन का जनरल लिखा हुआ है, विटामिन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो रिक्वायर होते हैं डाइट में स्मॉल अमाउंट्स में फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वाटर सोल्यूबल में बी और सी, फैट सोल्यूबल में अडैक ADE के। विटामिन ए के बारे में पढ़ लो भाई, थोड़ा सा लिख रखा है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, बीटा आयनोन रिंग होता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हो बच्चों, है ना, रेटिनोल कहते हो, इसमें बीटा आयनोन रिंग होता है टू विच आइसोप्रिनोइड साइड चेन अटैच होता है, ओके। मेजर फॉर्म है विटामिन ए का जो रेटिनोल जो कि अल्कोहल होता है, रेटिनल एल्डिहाइड रेटिनोइक एसिड जो कि एसिड होता है, ओके। बीटा कैरोटीन जो होता है प्रो विटामिन ए होता है, फाउंड इन प्लांट से क्वेश्चन बना हुआ अभी आगे आएगा। प्रो विटामिन ए कौन सा बीटा कैरोटीन होता है, ये बॉडी में क्लीव इन द बॉडी टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। डेफिशिएंसी और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट केराटोमलेशिया सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सोर्स क्या है भाई, विटामिन ए जैसे कि पढ़ते हैं कैरेट में प्रेजेंट होता है, लीवर, किडनी, एग योक, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, कैरेट्स, पपाया सब में विटामिन ए प्रेजेंट है, ओके। फॉलोइंग इज विटामिन के एंटागनिस्ट यूजर्स ओरल कह रहे विटामिन के का एंटागनिस्ट जो कि एंटीकोएगुलेंट है ना। तो हमारा वॉरफेरिन जो होता है विटामिन के का एंटागनिस्ट आप लोग पढ़ते हो, है ना। नेक्स्ट विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू अ सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। अभी पढ़ा तुमने, विटामिन डी को तुम सनशाइन विटामिन भी कहते हो, है ना। विटामिन डी जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर है बच्चों, और जो है डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है। सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो रही है। एक ए जो है रेटिनोल होता है ना। विच विटामिन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, सी से कोलाजन और सी से विटामिन सी बताया है ना। प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स, तो भाई विटामिन सी होता है कोलाजन की प्रोडक्शन के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन सी। विटामिन ई अभी आपने देखा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, के ब्लड की क्लोटिंग के लिए B12 साइनोकोबालामिन होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है बच्चों, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन फॉर प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, बिल्कुल करेक्ट बात फर्स्ट ही लिख दी इन्होंने। कह रहे हेल्प इन डिफरेंट
फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्न और एक्टिव रोल कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तो विटामिन ई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बन गया करेक्ट। बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से तुम्हें क्या देखने को मिलता है? बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से है बच्चों? देखो हमारा विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी बेरी बेरी होता है। B2 से हमने देखा बच्चों चिलोसिस ग्लोसिटिस और B12 साइनोकोबालामिन होता ही है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल जाएगा तुम्हें बच्चों। यहाँ पर करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। प्राइमरी रोल विटामिन के का क्या होता है? के ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए चाहिए भाई हमें विटामिन के, ब्लड की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी तो जैसे कि तुम्हारा विटामिन ई होता है, बाकी विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी देखो फिर से बन गया वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन सी और बी, और अड़ैक जो है अड़ैक तुम्हारा फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके ने वाटर सोल्यूबल है भाई विटामिन, मैंने इनसोल्यूबल इसमें जो है मतलब कि ऑप्शन डी का रखा है, गलत है भाई ये, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर सोल्यूबल। ओके फिर विच विटामिन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? कोलाजन के लिए विटामिन सी होता है भाई, विटामिन एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजन के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू तो विटामिन सी होता है। सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल फिर से बन गया वाटर सोल्यूबल, बी और सी वाटर सोल्यूबल, ए डी ई के फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटोट स्टोप, जीरोफ्थैल्मिया, कंजक्टिवल जीरोसिस सब देखने को मिलता है बच्चों। इसको रेटिनोल भी कहते हो है ना बच्चों, तुमने अभी देखा था है ना। B1 थायमिन होता है, बेरी बेरी हो जाएगा विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, और एक वर्निको सिंड्रोम भी है भी आगे आएगा। ओके और जो है B2 जो है राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन डी तुम्हारा जो कि सनशाइन विटामिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज जो कि स्कर्वी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बताया? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मैंने तुमको स्कर्वी डिजीज बताया। जैसे विटामिन बी कैन बी एस्टिमेटेड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं बच्चों? लैक्टोबैसिलस लेचमान, ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार आया है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन विटामिन के का भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए, देखो यहाँ पर कोलाजन की सिंथेसिस नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हें चाहिए विटामिन सी है ना। तो यहाँ पर ब्लड के कोएगुलेशन के लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए हमें विटामिन के की जरूरत है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज विटामिन बी सीरीज, साइनोकोबालामिन तो बी सीरीज में आता है, B12 होता है, रेटिनोल तो विटामिन ए है, राइबोफ्लेविन B2 होता है और थायमिन B1 होता है। तो यहाँ पर रेटिनोल नहीं आएगा क्योंकि विटामिन ए होता है। ओके केमिकल नेम विटामिन ए का थायमिन तो विटामिन B1 होता है, और एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी, नायासिन विटामिन B3 होता है। बचा क्या? रेटिनोल जो कि विटामिन ए होता है बच्चों है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर एक्सेप्ट 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो एक्सेप्ट में हो जाएगा 5 वाला 2, 7, 9, 10 याद रखना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन के बच्चों। फैट सोल्यूबल फिर देखो फिर से पूछ लिया, अडैक होते हैं फैट सोल्यूबल ADE के, बाकी तीनों वाटर सोल्यूबल विटामिन दे रखे हैं तुमको। ओके मेगाब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, और फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9 होता है इसकी डेफिशिएंसी से तुम्हें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे साइनोकोबालामिन, लैक्टोबैसिलस लेचमानी याद रखना भाई, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। पेलेग्रा इज कोज्ड, डेफिशिएंसी किसकी होगी जब पेलेग्रा होगा तुम्हें? तो ये होता है तुम्हारा जो कौन सा विटामिन है बच्चों? B3 नायासिन, नायासिन की डेफिशिएंसी से हमें पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। विटामिन B3 नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज देखने को मिलती है। विटामिन के वही ब्लड की क्लोटिंग के लिए, B6 पायरोक्सिन होता है, B1 थायमिन होता है। ओके बच्चों विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस? कोलाजन सी से, कोलाजन सी से विटामिन सी याद रखते हो ना। तो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन है? एस्कोर्बिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। फोलेट डेफिशिएंसी से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने तुमको बताया विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन देखो मैंने कहा था विटामिन D2 D3 आएंगे, D2 आ गया, D2 कौन सा था? और D2 एर्गो कैल्सीफेरोल था ना, और D3 कोले कैल्सीफेरोल है ना। तो यहाँ पर D2 है D2 एर्गो कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2 था, और कोले कैल्सीफेरोल विटामिन D3 है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। विटामिन के की डेफिशिएंसी से बच्चों में मैंने आपको क्या बताया था? नहीं वो तो विटामिन डी से है बच्चों में, रिकेट्स एडल्ट्स मॉस्टियोमलेशिया। विटामिन के की डेफिशिएंसी से बच्चों ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा,
ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से है। स्कर्वी तुम्हारा जो है विटामिन C की डेफिशिएंसी से है। यहाँ पर ब्लीडिंग वाला हो जाएगा और हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया देखने को मिलेगा विटामिन K की डेफिशिएंसी से बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन नहीं है, विटामिन A भी होता है बच्चों, विटामिन E तो है ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, C भी होता है, लेकिन विटामिन D जो है ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रो विटामिन ए, अभी मैंने तुमको बताया था फॉलोइंग इज प्रो विटामिन ए कॉम्पोनेंट, तो बीटा कैरोटीन जो होता है तुम्हारा ये प्रो विटामिन ए होता है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन ए कैरोटीनोइड होता है। ह्यूमन बॉडी कैन कन्वर्ट इट इनटू विटामिन ए। कन्वर्जन प्राइमरली अकर इन द इंटेस्टाइन। बीटा कैरोटीन मोस्ट एफिशिएंट प्रिकर्सर, 1 मॉलिक्यूल से जो है 2 मॉलिक्यूल हमने देखे थे रेटिनल के ऑब्टेन होते हैं ना। क्या प्राइमरी कोज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है इन विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट अफेक्टेड ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस बच्चों, है ना। ये वाली रिएक्शंस मोस्ट अफेक्टेड होता है अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो, ओके। क्योंकि इसकी जो कोएंजाइम फॉर्म है पैराडॉक्सल फॉस्फेट होती है वो यहाँ पर जो है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में ज़रूरी होती है। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन अगर B6 पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, ओके। देखो फिर से पूछा थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन कहते हो, B6 पैराडॉक्सिन है बच्चों, नायासिन विटामिन B3, विटामिन A रेटिनोल होता है, ओके। फॉलोइंग विटामिन अकर एज वाइट नीडल क्रिस्टल, वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल दैट इज ऑल्सो स्टेबल इन एयर एंड मॉडरेट हीट। भाई कह रहे निकोटामाइड, निकोटिनामाइड होता है, फोलिक एसिड थायमिन की राइबोफ्लेविन, तो कौन सा होता है ये कह रहे हैं कि निकोटिनामाइड होता है, ओके। नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विटामिन ए जो होता है इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, वो डिजीज देखने को मिलती है। बाकी विटामिन डी दे रखा है तुमको, विटामिन B2 जो कि अभी हमने देखा चिलोसिस एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है इसकी डेफिशिएंसी से, और विटामिन C तो स्कर्वी डिजीज कोज कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, देखो क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है बच्चों। विटामिन C तुम्हारा क्या होता है, ये वाटर में सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल में A, D, E, K आते हैं। विटामिन C वाटर सोल्यूबल है। विटामिन के एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ 2, 7, 9, 10 एक्सेप्ट में कौन सा आ जाएगा बच्चों, फैक्टर नंबर 3 लिखा हुआ है ना। देख लो बच्चों किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं तुम्हारे, है ना। केमिकल नेम फॉर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D की एक्टिव फॉर्म क्या बताई थी, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सीफेरोल या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी, है ना, कोले कैल्सीफेरोल या कैल्सीट्रायोल हमने देखा था ना बच्चों। तो यहाँ पर कैल्सीट्रायोल दे रखा तुम्हें, है ना। एर्गोस्टिरोल है, टोकोफेरोल और रेटिनोल है। तो टोकोफेरोल तो विटामिन E होता है तुम्हारा, रेटिनोल विटामिन A है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग विटामिन थ्रू इट्स एक्टिव फॉर्म इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स टू प्रमोट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, है ना। बताओ कौन सा विटामिन है, विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन K या फिर विटामिन C। तो भाई ये विटामिन D ही होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विटामिन डी जो होता है स्पेशली जो है इसकी एक्टिव फॉर्म है कैल्सीट्रायोल, 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सीफेरोल जो होता है इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नोन एज कार्बिडिन डी इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स टू प्रमोट कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ओके बच्चों। कोएंजाइम फॉर्म विटामिन B3 जो कि नायासिन होता है। B3 क्या होता है बच्चों, नायासिन, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है। कह रहे इसकी जो कोएंजाइम फॉर्म होती है ना, पार्टिसिपेट करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, कौन सी होती है, FAD होती है, NAD प्लस कोएंजाइम A, है ना, या फिर थायमिन TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट। तो ये तो विटामिन B1 थायमिन की जो है कोएंजाइम फॉर्म होती है। TPP FAD FMN आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की है। NAD प्लस हो जाएगा B3 नायासिन की, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों, बी। कह रहे फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल फॉर द हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 एंड इट्स डेफिशिएंसी में लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। वही तुम्हारा ब्लड की क्लोटिंग के लिए विटामिन के 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है फॉर द हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। और इसकी डेफिशिएंसी से बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो जाएगा। विटामिन के की बात हो रही है, B12 साइनोकोबालामीन है, विटामिन E टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है ना। और जो है C तुम्हारा है ही
एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड विद अ डेफिशिएंसी इन विटामिन डी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बच्चों में तो रिकेट्स है, चाइल्ड की बात हो रही है, बच्चों में तो रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। B1 की डेफिशिएंसी, थायमिन की डेफिशिएंसी बेरी हो जाएगा। स्कर्वी तुम्हारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस तुम्हारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ओके बच्चों, कह रहे विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन सी से, कोलाजन से विटामिन सी, वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो तुम्हारा विटामिन सी होता है, जिसे एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल क्लोटिंग प्रोसेस के लिए, भाई वही तुम्हारा विटामिन के जरूरी होता है क्लोटिंग के लिए, तो ऑप्शन डी हो गया। फाइलोक्विनोन K1 K2 K3, K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन, K3 सिंथेटिक मीनाडियोन, K1 होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो फाइलोक्विनोन अनदर नेम फॉर विटामिन के ही लिख रखा है यहाँ पर, तो के ही कर दोगे आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो होता है K1 फाइलोक्विनोन, जो कि हमने देखा था प्लांट्स में होता है ना, और K2 मीनाक्विनोन जो कि बैक्टीरिया, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे, K3 हमारा मीनाडियोन होता है। विटामिन इन्वॉल्व बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन सी से, कोलाजन सी से एस्कोर्बिक एसिड तुम्हारा विटामिन सी होता है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 जो होता है बच्चों, है ना, और बायोटीन जो होता है ना, इसको विटामिन B7 भी बोलते हैं, विटामिन H भी बोलते हैं बच्चों, है ना, और टोकोफेरोल तुम्हारा विटामिन ई होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिजीज कोज बाय नायासिन B3, नायासिन की डेफिशिएंसी तुमने क्या पढ़ा है बच्चों, पेलेग्रा डिजीज होता है। बाकी रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन का स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। बायोटिन तुम्हारा जो विटामिन होता है, विटामिन B7 कहते हो, विटामिन H भी कहते हो। तो इसमें देखो बच्चों, एक तो इमिडाजोल रिंग है, चारों ऑप्शन में इमिडाजोल रिंग है। दूसरा क्या है बच्चों, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है बायोटिन में, तो उसी से तुम याद कर सकते हो कि इसमें थायोफिन रिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को तो हमें पता ही है भाई एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं, इसे सिंपल तो क्या ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन D3 को क्या कहोगे, मैंने तुमको बताया विटामिन D2 D3 पूछते हैं। D2 तो एर्गो कैल्सीफेरोल था, D3 कोले कैल्सीफेरोल था, है ना, एर्गो कैल्सीफेरोल D2 था और D3 एर्गो कैल्सी विटामिन D3 था कोले कैल्सीफेरोल और D2 था एर्गो कैल्सीफेरोल, है ना। विटामिन डी स्टीरोडल हार्मोन हम भी बोलते हो इसको, स्टीरोडल मोइटी है बच्चों। इसमें बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है 125 डाइहाइड्रोक्सिकोले कैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रायोल होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल रेगुलेट करेगा। इसकी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, मैंने आपको बता दिया। कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म किसकी, विटामिन डी की। तो यहाँ पर तुम देखो विटामिन D2 की नहीं होगी बच्चों, यहाँ पर तुम कर दोगे विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म तो होती नहीं है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए बच्चों। विटामिन में टेरिडीन रिंग है इसके स्ट्रक्चर में बच्चों। फोलिक एसिड जो कि विटामिन B9 होता है उसमें टेरिडीन रिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर बाकी बायोटिन में तुमने देखा इमिडाजोल रिंग है ना, और जो है उसमें थायोफिन रिंग थी, है ना। तो यहाँ पर फोलिक एसिड में टेरिडिन रिंग होती है, अलोंग विद आइसोनियाजिड के साथ में देते हो ना, कौन सा विटामिन देते हो, B6 पारिडोक्सिन दिया जाता है, किसके साथ में, आइसोनियाजिड के साथ में बच्चों, पारिडोक्सिन जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है ना। बाकी नायासिन विटामिन B3 होता है, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है। साइनोकोबालामिन B12 है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है ना। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन, तो ग्लोबुलिन, लिपोप्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन, रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन 4। कोज ऑफ बेरी बेरी ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से तुम्हें बेरी बेरी डिजीज देखने को मिलेगा। B2 राइबोफ्लेविन से हमने एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसिटिस सब देखा। विटामिन ए रेटिनोल होता है, B12 साइनोकोबाल अमीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटी रैचेटिक फैक्टर, सनशाइन विटामिन, ये सब तुम्हारे विटामिन ए को विटामिन ए को थोड़े, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन होता है, विटामिन डी एंटी रैचेटिक फैक्टर विटामिन डी को बोलते हो। विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन ई टोकोफेरोल और ए रेटिनोल, ऑप्शन बी करेक्ट है। B3 को तुम बच्चों क्या कहते हो, नायासिन बोलते हो। बायोटिन जो होता है इसमें थायोफिन रिंग है, तो मतलब कि सल्फर प्रेजेंट है, याद रखना है। थायमिन B1, इसमें भी देखो थाया वर्ड सल्फर के लिए होता है ना, और जो तुम्हारा B1 होता है थायमिन और B2 राइबोफ्लेविन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, कोबाल्ट जो होता है बच्चों इसमें ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, है ना।
तो इसमें जो है तुम्हारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, किसमें? तुम्हारे ऑप्शन बी विटामिन B12 में। करेक्ट। कोबालामीन जो है विटामिन B12 जो होता है, इसमें आपका कोरिन रिंग होता है, उसके सेंटर में कोबाल्ट है। टोकोफेरोल अल्टरनेटिव नेम है। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, कौन सा? विटामिन ई बच्चों। थायमिन तुम्हारा कौन सा? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 नायासिन होता है, B12 साइनोकोबाल अमीन होता है। विटामिन नोट प्रेजेंट इन मिल्क, तो विटामिन कौन सा मिल्क में नहीं है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता बच्चों। फॉलोइंग विटामिन एंटागनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो विटामिन जो होता है तुम्हारा के, देखो विटामिन ए बी सी नहीं होगा, मिनाडियोन जो कि तुम्हारा सिंथेटिक तुम्हारा विटामिन K3 तुमने पढ़ा था ना बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज देखने को मिलता है। विटामिन सी को जो है, फिर से आ गया बच्चों क्वेश्चन, विटामिन सी तुम्हारा वाटर सोल्यूबल होता है बच्चों, बी और सी, ए डी ई के फैट सोल्यूबल। थायमिन पायरोफॉस्फेट डिराइव्ड फ्रॉम, तो थायमिन B1 थायमिन की जो कोएंजाइम फॉर्म होती है, थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP कोएंजाइम फॉर्म है B1 थायमिन की। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बच्चों क्या होता है? स्कर्वी डिजीज देखने को मिलती है। बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी होता है, और जो है यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ओके, फॉलोइंग विटामिन जो सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, तो हमने देखा K1 K2 K3 और K2 जो होता है वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर सिंपल तुमसे विटामिन K ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आप कर दोगे। पहलेग्रा हमारा जो है नायासिन B3 की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट की डेफिशिएंसी मेगाब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट कर दोगे तुम। फोलिक एसिड में हमने देखा टेरिडिन रिंग है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड भी होता है, पैरामिनो बेंजोकेट सारे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन आप डी कर दोगे ऑल ऑफ दीज। केमिकल नेम विटामिन K3 का K1 फाइलोक्विनोन, K2 मिनाक्विनोन, K3 मिनाडियोन सिंथेटिक मिनाडियोन, K1 फाइलोक्विनोन, K2 मिनाक्विनोन जो कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर रहे होते हैं इंटेस्टाइन में। ओके, नैफ्थोक्विनोन रिंग होता है जो कि विटामिन K में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैट 2, 7, 9, 10, तो यहाँ पर तुम्हें 7, 9, 10 लिखा हुआ है, 2 भी होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंटी स्टरलिटी विटामिन का, तो विटामिन ई को एंटी स्टरलिटी विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई होता है बच्चों तुम्हारा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का 125 डाइहाइड्रोक्सीकोले कैल्सीफेरोल तुम्हारा क्या होता है? कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म में तुम्हारे विटामिन डी का। डेफिशिएंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटोट स्पॉट, जीरो सी से जीरो ऑफ्थैल्मिया, ये सब जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है। विटामिन B12 में साइनोकोबाल अमीन नाम से पता लग रहा है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है बच्चों। कोएंजाइम ए इज डिराइव फ्रॉम विटामिन B5 पेंटोथैनिक एसिड से डिराइव होता है बच्चों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नैफ्थोक्विनोन रिंग तुम्हारे विटामिन K में प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए में बीटाइनोन रिंग है, ई में क्रोमेन रिंग है, K में नैफ्थोक्विनोन, B1 में थायाजोल और पिरिमिडीन रिंग है, B3 में पायरिडीन रिंग है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एंटी हैमरेजिक विटामिन, एंटी हैमरेजिक है ना, मतलब कि जो विटामिन K को ही बोलते हो एंटी हैमरेजिक विटामिन। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अदर नेम विटामिन B3 को हम बोलते हैं नायासिन, ये निकोटिनिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथैनिक एसिड, B6 पायरोक्सिन होता है। प्रिकर्सर विटामिन ए बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीज्ड बाय बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज बच्चों होता है ये। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। कार प्राइस रिएक्शन यूज टू डिटेक्ट, क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में बना हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है एक बारी, ठीक है। तो कार प्राइस रिएक्शन होता है विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे इसमें क्या होता है, रिएक्शन है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का एंड विटामिन ए इन द क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन गिव ब्लू कलर एंड यूज करते हो आइडेंटिफिकेशन एज विटामिन ए के लिए। डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।
पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है बच्चों। विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज़ मैंने बताया था, सारे क्वेश्चन आएंगे आगे। देखो विटामिन ई को बोलते हो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज़, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हो विटामिन ई को बच्चों, है ना। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डैश को जीरो ऑफ थैलेमिया, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, बाइटोट्स, स्पॉट नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवल जीरोसिस, जीरो ऑफ थैलेमिया सब देखने को मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन B2 राइबोफ्लेविन क्या होता है 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजीन होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन इसमें बीटा आयनोन रिंग होता है, विटामिन ए रेटिनोल में होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। B2 इज द प्रिकर्सर है, B1 थायमिन जो है उसकी कोएंजाइम फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट। B2 की मैंने आपको FMN और FAD बताई थी। पायरोक्सल फोस्फेट B6 पायरोक्सिन की कोएंजाइम फॉर्म है, इसकी थायमिन पायरोफॉस्फेट B1 थायमिन की है। NADP B3 नायासिन की होती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोएंजाइम FMN हो जाएगा, ऑप्शन सी। राइबोफ्लेविन प्रिकर्सर है कोएंजाइम FMN जो कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, फॉलोइंग गिव्स लार्ज सप्लाई विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है बच्चों। राइबोफ्लेविन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोक्सिन, B12 साइनोकोबाल अमीन होता है। विटामिन को पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग तुम्हारा B3 नायासिन को ही तो बोलते हो बच्चों, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर PLP पायरोक्सल फोस्फेट को एंजाइम की जरूरत होती है ना बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बाकी थायमिन पायरोफॉस्फेट तुम्हारे B1 थायमिन की को एंजाइम फॉर्म है, FMN और FAD B2 राइबोफ्लेविन की को एंजाइम फॉर्म होती है, B3 नायसिन की NADP वो होती है को एंजाइम फॉर्म, और B6 पायरोक्सिन की तुम्हारी PLP पायरोक्सल फोस्फेट होती है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म B6 की है पायरोक्सल फोस्फेट। सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में बायोटिन में देखा था ना बच्चों, इमिडाजोल के साथ थायोफिन रिंग है तो मतलब सल्फर प्रेजेंट है। नायासिन में नहीं होता, पायरोक्सिन राइबोफ्लेविन में नहीं है, बाकी थायमिन B1 में भी सल्फर होगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट है वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से तुम्हारा बेरी बेरी होता है ना, ये वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी होता है बच्चों। ओके, B2 राइबोफ्लेविन होता है, B7 बायोटिन और नायसिन B3 होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। थायमिन की डेफिशिएंसी बेरी बेरी, वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी होता है। थायमिन की एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट है। और B1 में कौन कौन सी रिंग है बच्चों, इसमें पिरिमिडिन और थायाजोल रिंग होती है कपल्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज। ओके, विटामिन डेफिशिएंसी चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस चिलोसिस है ना, तो तुम्हारा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से बच्चों आपको देखने को मिलता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। राइबोफ्लेविन का प्रिकर्सर है कौन से कोएंजाइम का, FAD और FMN का। डेफिशिएंसी से बच्चों क्या हो जाएगा, ग्लोसिटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये सब हो जाएंगे। चिलोसिस। फाइनली फंक्शनली एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का मैंने देखा, कैल्सिट्राल तुमको बताया, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल भी तुम उसको बोलते हो। विटामिन B7 जो होता है ना, बायोटिन को ही बोलते हैं B7, या फिर विटामिन H भी बोलते हैं बच्चों इसको। ओके, स्टीरोडल मोइटी तुम्हें पता है, विटामिन डी जो होता है स्टीरोडल हार्मोन भी बोलते हो, इसमें स्टीरोडल न्यूक्लियस होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। रेटिनोल बच्चों विटामिन ए को तुमने क्या कहा है, रेटिनोल कहा है। विटामिन प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट स्कर्वी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी दोगे, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से ही स्कर्वी डिजीज हो रहा होता है। ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स है विटामिन ई के एक्सेप्ट व्हीट जर्म ऑयल में होता है, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल बच्चों, फिश लिवर ऑयल में नहीं होता। और एक बात और देखो, हमारे जो है जो फिश लिवर होता है, शार्क लिवर और कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। ओके, कह रहे हैं कंजक्टिवल जीरोसिस इज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, तो ये कंजक्टिवल जीरोसिस, बाइटोट स्पॉट, जीरोफ्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस सब होगा तुम्हारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाएगा बच्चों। क्रैक्स इन लिप्स इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन, तो ये वही है चिलोसिस जो होता है ना बच्चों, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस वही होता है, ये लिप्स के कॉर्नर्स पे क्रैक है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेडिकल कंडीशन चिलोसिस या फिर चिलाइटिस कहते हैं, इन्फ्लामेशन, सोरनेस एंड पेनफुल क्रैक हो जाएंगे लिप्स एंड एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन नहीं है बच्चों, विटामिन ई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, सी भी होता है, ए भी होता है, विटामिन के नहीं होता है एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों, कौन सी ड्रग दोगे, तो मेटफॉर्मिन जो तुम्हारा बाइगोनेट्स में आता है, इसको लंबे समय तक यूज करने से क्या होता है, ये विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी करा देती है ना।
अमीनो ट्रांसफरेज यूजुअली रिक्वायर फॉलोइंग फर्दर एक्टिविटी, तो इनको चाहिए जो विटामिन B6 की कोएंजाइम फॉर्म PLP पायरोक्सिल फॉस्फेट चाहिए इनकी एक्टिविटी के लिए, है ना। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। विटामिन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, को ट्रीट करने के लिए आप लोग कौन सा पढ़ते हो, नायसिन पढ़ते हो, B3, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डैश इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, को ट्रीट करना है तो बच्चों कौन सा दिया जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन के दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। विटामिन ई ग्रुप जो है, इसे विटामिन ई तुम्हारा टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। ओके, हाँ, यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है विटामिन ई। ठीक है बच्चों। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों।